हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम ऐसे प्रश्न लाए हैं जो हर बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में हमने वही क्वेश्चन कवर किए हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सोरोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है। तो दोस्तों, ऑप्शन इस प्रकार दिए हुए हैं आपकी स्क्रीन पर। ऑप्शन ए मच्छर, बी छिपकली, सी तिलचट्टा और लास्ट ऑप्शन डी सांप। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी छिपकली। आइए दोस्तों, जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2, टैक्सोनॉमी मूल रूप से संबंधित है। टैक्सोनॉमी मूल रूप से किससे संबंधित है। तो दोस्तों, इसके ऑप्शन इस प्रकार दिए हुए हैं। तो दोस्तों, यदि आप इसका उत्तर जानते हैं तो कमेंट कीजिए। दोस्तों, ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए जैव विविधता, ऑप्शन बी कार्य ढांचा, ऑप्शन सी खगोल विज्ञान की एक शाखा, ऑप्शन डी मानव व्यवहार का अध्ययन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जैव विविधता। आइए दोस्तों, जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगले के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस में मनुष्य का अध्ययन होता है। निम्नलिखित में से किस में मनुष्य का अध्ययन होता है। तो दोस्तों, आपके ऑप्शन इस प्रकार दिए हुए हैं। ए आर्कियोलॉजी, बी आर्कियोजूलॉजी, सी एंथ्रोपोलॉजी, डी एंड्रोलॉजी। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी एंथ्रोपोलॉजी। आइए दोस्तों, जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। सेरीकल्चर किससे संबंधित है। सेरीकल्चर किससे संबंधित है। तो दोस्तों, इसके ऑप्शन इस प्रकार दिए हुए हैं। ऑप्शन ए मधुमक्खी पालन, ऑप्शन बी पौधों का विकास, ऑप्शन सी रेशम के कीड़ों का पालन, ऑप्शन डी मत्स्य पालन। तो दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी रेशम के कीड़ों का पालन। आइए दोस्तों, जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। परिस्थिति विज्ञान मतलब इकोलॉजी, इकोलॉजी का संबंध किससे है। तो दोस्तों, इसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार दिए हुए हैं। ऑप्शन ए चिड़िया, ऑप्शन बी कोशिका संरचना, ऑप्शन सी शरीर संरचना और वातावरण, ऑप्शन डी तंतु। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी शरीर संरचना और वातावरण। आइए दोस्तों, जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। जीवित जीवों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मतलब मृदा विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो दोस्तों, इसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार दिए हुए हैं। ऑप्शन ए एंड्रोलॉजी, ऑप्शन बी एडाफालॉजी, ऑप्शन सी एग्रोबायोलॉजी, ऑप्शन डी डेस्मोलॉजी। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी एडाफालॉजी। आइए दोस्तों, जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7, आइए दोस्तों, जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, इसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार दिए हुए हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। ऑप्शन ए एंड्रोलॉजी, ऑप्शन बी ऑर्निथोलॉजी, ऑप्शन सी बर्डोलॉजी एंड लास्ट ऑप्शन डी हर्पेटोलॉजी। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ऑर्निथोलॉजी। आइए दोस्तों, जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8, लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। तो दोस्तों, आपके ऑप्शन इस प्रकार दिए हुए हैं। देखिए दोस्तों, ऑप्शन इस प्रकार है। दोस्तों, आप देख लीजिए, ऑप्शन बी ए सी डी इस प्रकार दिए हुए हैं और इसका सही जवाब डायरेक्टली बता देती हूँ आपको। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एथेनोग्राफी। आइए दोस्तों, जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9, मॉर्फोलॉजी क्या है। मॉर्फोलॉजी क्या है। तो दोस्तों, आइए इसके ऑप्शन जान लेते हैं। ऑप्शन ए मानव विज्ञान का अध्ययन, ऑप्शन सी जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन, एंड लास्ट ऑप्शन डी
जीव और पर्यावरण की परस्पर निर्भरता का अध्ययन। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन। दोस्तों आइए जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन मकड़ियों का अध्ययन कहलाता है? मतलब मकड़ियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों आइए ऑप्शन जान लेते हैं। ऑप्शन ए आर्कियोलॉजी, ऑप्शन बी एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन सी एपियोलॉजी, ऑप्शन डी साइनोलॉजी। तो दोस्तों इसका सही जवाब यदि आप जानते हैं तो कमेंट कीजिए, नहीं जानते हैं तो आइए जान लेते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर्कियोलॉजी। आइए दोस्तों जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसके ऑप्शन इस प्रकार है, पुराजैविकी, ऑप्शन बी जीवाश्म विज्ञान, ऑप्शन सी वर्गीकरण एंड लास्ट ऑप्शन डी पुरावनस्पतिक शास्त्र। तो दोस्तों इसका सही जवाब इस प्रकार होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी जीवाश्म विज्ञान। जीवाश्मों के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। आइए दोस्तों जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12, विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन इस प्रकार है, ऑप्शन ए एटोमोलॉजी, ऑप्शन बी एक्सोबायोलॉजी, ऑप्शन सी माइकोलॉजी एंड लास्ट ऑप्शन डी जीवाश्म विज्ञान। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक्सोबायोलॉजी। एक्सोबायोलॉजी। आइए दोस्तों जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 13, निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार दिए हुए हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। ऑप्शन ए भ्रूण विज्ञान, ऑप्शन बी फाइकोलॉजी, ऑप्शन सी आनुवांशिकी, ऑप्शन डी फिजियोलॉजी। तो दोस्तों इसका सही जवाब यदि आप जानते हैं तो कमेंट कीजिए, नहीं जानते हैं तो आइए जान लेते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन ए भ्रूण विज्ञान। आइए दोस्तों जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 14, हीमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? हीमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए पौधों की प्रजनन प्रणाली, ऑप्शन बी रक्त, ऑप्शन सी जानवरों के खानपान की आदत से, ऑप्शन डी लास्ट ऑप्शन डी हड्डियों से। तो दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी रक्त या ब्लड। आइए दोस्तों जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए हेल्कोलॉजी, ऑप्शन बी हेप्टोलॉजी, ऑप्शन सी हेट्रोलॉजी एंड लास्ट ऑप्शन डी जेरिएट्रिक्स। तो दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन बी हेप्टोलॉजी। आइए दोस्तों जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 16, तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, बानर, वन मानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। ऑप्शन ए प्राइमेटोलॉजी, ऑप्शन बी हेल्कोलॉजी, ऑप्शन सी हेप्टोलॉजी एंड लास्ट ऑप्शन डी हेपोलॉजी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्राइमेटोलॉजी। आइए दोस्तों जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 17, पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिसमें पौधे संक्रमण से सामना करते हैं। तो दोस्तों इसका अध्ययन क्या कहलाता है? आइए जान लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए विकृति विज्ञान, ऑप्शन बी क्रिया विज्ञान, ऑप्शन सी फाइटोपैथोलॉजी, ऑप्शन डी फोटोमॉर्फोजेनेसिस। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फाइटोपैथोलॉजी। आइए दोस्तों जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 18, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार दिए हुए हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर ए वर्गीकरण विज्ञान। आइए दोस्तों जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगले के बारे में। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 19, जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। ऑप्शन ए एम्ब्रियोलॉजी, ऑप्शन बी जूजोग्राफी, ऑप्शन सी फिजियोलॉजी, ऑप्शन डी एंथ्रोपोलॉजी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एंथ्रोपोलॉजी। आइए दोस्तों जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए ऊर्जा का, ऑप्शन बी फलों का, ऑप्शन सी विषाणुओं का एंड लास्ट ऑप्शन डी जानवरों का। तो दोस्तों इसका उत्तर यदि आप जानते हैं तो कमेंट कीजिए, नहीं जानते हैं तो आइए दोस्तों जान लेते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जानवरों का। दोस्तों आशा करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही निकले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।